ये देखिए जानवर भगाने के लिए, पंछी भगाने के लिए ये अम्मा जी का अपना खेत की रखवाली कर रही हैं घर से। दोस्तों, हम ऋषिकेश से गुल्लर होते हुए फिर ये एक रास्ता स्टार्ट होता है। ये ट्रैकिंग रूट है। हम लोग गंगा रिवर के साथ साथ में चलते हुए कोटा जा रहे हैं, जो करीब 4-4.5 किलोमीटर है। खड़ी चढ़ाई है। कोटा बिल्कुल टॉप पर एक गांव है और उस गांव से पूरा ऋषिकेश शहर दिखता है। और गांव वाले ऋषिकेश जाने के लिए कोटा गांव से डायरेक्ट एक रूट है जो फूल चट्टी पे निकलता है। तो ये ट्रैकिंग हम कर रहे हैं और पूरा रूट हम आपको दिखाएंगे और गांव वालों से भी बात करेंगे। ये नीचे आप देख सकते हैं, ये गंगा जी बहते हुए ऋषिकेश की ओर जा रही है। ये गंगा रिवर है और इस चढ़ाई को हमें अभी पार करना है और कोटा पहुंचना है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सिलसिला दिख रहा है आपको? दोस्तों, ये हम ऊपर ट्रैकिंग रूट पे करीब 2 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और ये नीचे आप माँ गंगा को देख सकते हैं। कितनी खूबसूरत बहती हुई ये गंगा नदी है और नदी की आवाज़ आप यहाँ तक सुन रहे होंगे। इतनी हाइट में हम ऊपर हैं, मगर धाराएं इतनी ज़ोर से, धाराओं की आवाज़ को आप सुन सकते हैं। अभी और आगे हम लोग चल रहे हैं। अभी हमारा घुमक्कड़ दल रास्ता तय करता हुआ, और अभी जो खड़ंजे वाला रास्ता था उसको छोड़कर ये खड़ी चढ़ाई, एकदम खड़ी चढ़ाई है, इस पर हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, प्रकृति कितनी खूबसूरत है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हिमालय। तो वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन सिंह राणा है। तो अभी आप स्कूल जा रहे हैं? जी, स्कूल। तो आपका गांव कोटा कितना दूर है यहाँ से? कोटा यहीं 5-6 किलोमीटर होगा। तो 5-6 किलोमीटर रोज आप अप डाउन करते हैं? जी सर, रोज। तो कितना टाइम लगता है गांव से स्कूल आने में? स्कूल आने में तो 1.5 घंटा लगभग। अच्छा, 1.5 घंटा? जी, और जाने में 2.5-3 घंटे लगते। तो चढ़ाई है पूरा ना? चढ़ाई है ना, ऊपर नीचे को तो आ जाते हैं। अच्छा, कितने परिवार हैं गांव में? परिवार होंगे 34-35, बट आधे ज्यादा नीचे जा रहे तो उतनी वो नहीं होती, फिर पॉपुलेशन नहीं है गाँव में। मतलब ऋषिकेश रह रहे होंगे लोग? हाँ जी, ऋषिकेश, अमृतसर ज्यादा, इधर ये श्यामपुर वगैरह में। अच्छा। हाँ जी। तो गांव में ऊपर क्या मंदिर है आप लोगों का? हाँ जी, मंदिर है हमारा वहाँ। अच्छा। तो बढ़िया जगह पे है मंदिर, सब दिखता है वहाँ से। ऋषिकेश वगैरह बढ़िया व्यू है मंदिर। तो गांव से अगर आपको ऋषिकेश जाना है तो कहाँ से, इसी रास्ते से जाते हैं? कहाँ से? इसी रास्ते से भी जाते हैं कभी, क्योंकि जब बरसात का मौसम होता है तो यहाँ पर पुल है। ठीक है। तो इसी रास्ते आना पड़ता है, लेकिन वैसे उस रास्ते बढ़िया है, उस सरल पड़ता है। पर बरसात के टाइम पे पूरा पानी भर जाता है, नाला आ जाता है, तो यहीं से जाना पड़ता है हमें वहाँ तो से। कितना टाइम लगता है वहाँ से, गांव से कोटा से ऋषिकेश तक? कोटा से ऋषिकेश ज्यादा दूर नहीं है, यही वहाँ 6 किलोमीटर होगा नीचे फूल चट्टी तक। वहाँ से तो फिर 17-18 किलो ही है बस ऋषिकेश। अच्छा, फूल चट्टी निकलती है रोड वहाँ से? फूल चट्टी निकलती है यहाँ से। अच्छा, तो संघर्ष भरा जीवन रहता है आप लोगों का? वो तो है। अच्छा, हाँ जी। चलिए, थैंक यू। जी। दोस्तों, इस पगडंडी से होकर हम लोग ऊपर पहुँचे हैं और ये यहाँ से हम लोग चले थे। ये नीचे नदी के साथ से हम लोग ऊपर चले थे करीब 4 किलोमीटर। और ये गांव की बिल्डिंग है, देखिए घर दिखने लगे हैं। ये ऊपर गांव है। यहाँ पानी 4 किलोमीटर बाद यहाँ हमें पानी मिला। ये पानी का टैंक है, प्राकृतिक स्रोत से पानी आता है और ये गांव की ओर आगे रास्ता जाता है। अभी सुबह 9 बजे हम चले थे, तो करीब 1.5 घंटा हमें यहाँ लगाया पहुँचने में। अभी और आगे काफ़ी चलना है। वो गांव दिखने लगे हैं।
इन गांव से आगे होते हुए हमें मंदिर पे जाना है, जहाँ से ऋषिकेश क्लियर दिखाई देगा और ऋषिकेश से फूल चट्टी के लिए पैदल रास्ता है। धन्यवाद। तो दोस्तों हम गांव में पहुंच चुके हैं। ये गांव का स्कूल है, अभी बंद है, 8th क्लास तक स्कूल है। ये गांव के घर हैं। कई किलोमीटर पैदल खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ पहुँचे हैं और अब करीब आगे 1 किलोमीटर और चलकर हम पहुँचेंगे गांव के मंदिर में। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, चारधाम राष्ट्रीय राजमार्ग है, शिवपुरी है और इससे कई किलोमीटर आगे जाके हम लोगों ने चढ़ाई शुरू करी गुल्लर से। तो करीब 5-6 किलोमीटर हम पैदल चलकर ऊपर पहुँचे हैं कोटा गांव में। और ये पंछी की आप आवाज़ सुन सकते होंगे। ये कोटा गांव है। मंदिर जा रहे हैं अभी हम। यहाँ से हम लोग आए हैं और ये रास्ता करीब 6 किलोमीटर ये रास्ता जाता है, जो सीधा फूल चट्टी निकलता है ऋषिकेश जाने के लिए। ये भी एक पैदल रास्ता है, मगर बरसात में नाला आ जाता है इस रास्ते पे। ये रास्ता सीधा फूल चट्टी पैदल रास्ता है ऋषिकेश के लिए, ट्रैकिंग रूट। साथियों, ये कोटा गांव यमकेश्वर क्षेत्र में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र है और हम लोग ये 5 किलोमीटर की हाइट चढ़ते हुए कोटा मंदिर पर पहुँचे हैं। माता का मंदिर है। ये पूरे कोटा क्षेत्र में जितने गांव हैं उनका कुल देवी का मंदिर है। तो माता के चरणों पे हम लोग पहुँचे हैं यहाँ। और ये सामने आप देख सकते हैं, यह और इतनी हाइट पे है। ये लेफ्ट में रास्ता जा रहा है जो सीधा ऋषिकेश की ओर निकलता है। ये गंगा जी आप देख रहे हैं इतनी हाइट से। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, चारधाम राष्ट्रीय राजमार्ग। ये चारधाम राष्ट्रीय राजमार्ग और ये शिवपुरी क्षेत्र है। इसी शिवपुरी क्षेत्र से करीब 4-5 किलोमीटर आगे आके हम लोगों ने गुल्लर क्षेत्र से ये चढ़ाई शुरू करी थी, करीब 6 किलोमीटर की चढ़ाई। तो हम यहाँ पहुँचे हैं। ये देख सकते हैं, ये नदी गंगा माँ बहते हुई ऋषिकेश की ओर जा रही हैं और इधर ये श्रीनगर की ओर रास्ता जा रहा है। यहाँ से गंगा आ रही हैं। कितना खूबसूरत पहाड़ी वादियाँ हैं। यहाँ आकर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है इस साइड पे आके, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। एक गांव है छोटा सा, वहाँ भी कम लोग रहते हैं, ज़्यादा परिवार नहीं है। कई लोग रोज़गार के लिए ऋषिकेश की ओर जा चुके हैं। शामपुर क्षेत्र में काफ़ी गाँव के लोग यहाँ पहुँचे, जाके बस चुके हैं, जैसा कि बताया गांव वालों ने। शांति है। रोज़मर्रा की भाग दौड़ में इतनी शांति देखने को नहीं मिलती है।
तो कभी कभी साथियों वक्त निकालिए अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी से। महीने में एक दिन तो हम दे सकते हैं अपने भाग दौड़ की ज़िंदगी से दूर इन शांत क्षेत्रों में। उत्तराखंड ऐसे ही देवभूमि नहीं कहलाता है, यहाँ देवता बसते हैं पहाड़ों में। और मैं तो मानता हूँ ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, यही भगवान है, यही ईश्वर है। इस ईश्वर के करीब आने का मौका मत छोड़िए। जब भी समय लगे प्रकृति की ओर आइए, पहाड़ों की ओर आइए, अकेले ट्रैकिंग कीजिए। कई किलोमीटर पैदल चल के जब ऊपर तक पहुंचते हैं तो थकान तो होती है, मगर ऊपर पहुंचकर सारी थकान दूर हो जाती है, इतनी हाइट पर पहुंचकर। तो साथियों, अभी हम वापस नीचे की ओर चलेंगे, तब आगे कुछ ग्रामीण लोगों से, ग्रामीणों से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि इस कोटा विलेज में, इस कोटा गांव में रोज़गार के क्या अवसर हैं। जैविक खेती जो होती है उसको बेचने के लिए उनको कहां तक जाना पड़ता है और क्या क्या समस्याएं ग्रामीणों को आती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। धन्यवाद दोस्तों। हम अभी कोटा गांव आए हैं, करीब 5-6 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के, और उदय सिंह जी के साथ हैं हम। उदय सिंह जी की ये 2 बकरियां आप देख सकते हैं, इनको लेकर ये यहाँ मंदिर के पास मिले हैं। उदय सिंह जी नमस्कार। आज हम आपके गांव पहुंचे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत गांव है। तो यहाँ खेती की क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या खेती होती है आपके यहाँ? खेती कम, बहुत कम रखते नहीं, जानवर नहीं होने देते हैं। तो वैसे क्या क्या होता है? गेहूं है? होने का सब बरसात में समय, यहाँ मक्कियाँ होती हैं, धान होती हैं जी। वो जैसे मंडुआ होता था, पर मतलब जानवर की वजह से बंद कर दिया। अच्छा। चौलाई होती थी, अच्छा। दाल होती थी। और यहाँ से नीचे कैसे ले जाते हैं अगर जो फसल होती है बेचने के लिए? वो थोड़ी बहुत कोई सिर में ले जाता है, बाकी बोले खच्चरों से जाता है, गाड़ी होगी। अच्छा। कोई या मार्केट फूलचट्टी से जाता है, फूलचट्टी से गाड़ी पकड़ लेते। फूल चट्टी भी यहाँ से पैदल रास्ता है? हाँ हाँ। आप लोग जाते हैं? हाँ। अच्छा। तो इसमें कई परिवार, कई गांव, मतलब गांव में कई घर खाली भी हैं, कई लोग कहाँ चले गए सब लोग? मतलब यहाँ से 32-33 मौत भाने वाले में चले गए। अच्छा, भानने वाला में भी हैं? हाँ, कोई मोती चूर गया जी। कोई राहवाल चले गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं। बहुत घर खाली पड़े हैं। अच्छा, मगर आप अपने गांव में हैं, आपको अच्छा लगता है यहाँ? बहुत सारे गांव खाली हो गए, मतलब रोड आते नहीं है, इसलिए गए लोग सब। अच्छा, अगर सड़क आ जाती है हाँ, तो लोग वापस आ सकते हैं गाँव वापस आ सकते हैं। जी, यहाँ जी। स्वतंत्र जगह है, इतना स्वतंत्र जगह कहाँ मिलेगी? जी। आने जाने की परेशानी बस। जी 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 जी। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब जैसा कोई बीमार शिमार होती है, या कुर्सी में न जाना पड़ता है, या चारपाई में ले जाना पड़ती है। अच्छा, कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटल कहाँ है यहाँ आपका? वही ऋषिकेश। अच्छा, ऋषिकेश। तो मेन रोड तक कैसे जाते हैं? चारपाई में? चारपाई मिल जाता है, कोई कुर्सी मिल जाता है, ऐसे जाता बस। अच्छा। हाँ, तो काफी मुश्किल है, काफी मुश्किलों हाँ, का ये तो बात जिंदगी है। है। यहाँ मतलब रोड आ ही नहीं रहा, मतलब नहीं, कितने साल हो गए यहाँ रोड नहीं आई। वैसे वो कहते हैं राजा पारा का, तो राजा पारा एक रोड की यहाँ के लिए है कि सब जगह राजा पारा, राजा पारा का बोली। सड़क की दिक्कत है? हाँ, सड़क की दिक्कत है। नहीं तो यहाँ पर आप स्वतंत्र, यहाँ सड़क आ जाए, बहुत सारे लोग ऊपर आ जाए बसने के लिए, वापस आ जाएंगे। हाँ, तो हाँ, खाली बहुत गांव भरा भरा दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सड़क आ जाए तो। जी जी जी। रोड की कमी है बस। जी जी जी। चलिए, धन्यवाद। बिजली और पानी तो है, पर रोड की कमी है बस। जी, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक। ये देखिए, जानवर भगाने के लिए, पंछी भगाने के लिए ये अम्मा जी का अपना खेत की रखवाली कर रही हैं घर से। खेती क्या क्या होती है अम्मा जी यहाँ? जब जो बड़े खुद नहीं, तब अब तो कुछ नहीं, वहाँ सब जान मटर, मटर होता है? चना। अच्छा, चना, आलू, गेहूं की फसल भी अच्छी हो रही है? हाँ, गेहूँ, जौ। अच्छा, यहाँ कई लोगों ने बताया कि हाथी भी आते हैं यहाँ। हाँ, यहाँ इतनी चढ़ाई पे हाथी चढ़ जाता है? वो चंदू तो ना चना कौन बस ये पड़े गाँव, यहाँ जो गाँव के वो लोग ने जैसे कि खड़े वहाँ से गंगा तैर के आ जाता है वो। अच्छा, गंगा तैर के? हाँ, सिपरी से। अच्छा, देखिए अब अम्मा जी बता रही हैं कि गंगा तैर के यहाँ तक हाथी पहुँच जाता है। बहुत ज्यादा। बताइए, काफी हाथी, इतनी चढ़ाई पे हम लोगों की चढ़ते हालत खराब हो गई, मगर हाथी यहाँ पहुँच जाते हैं। लोग जाते हैं तब भगाते हैं उनको।
अच्छा तो जंगलात वाले भी आते हैं तब जाते। दोस्तों, ये कोटा गांव का एक बिल्डिंग है और बहुत ही पुरानी बिल्डिंग दिख रही है। तराजू इसमें लग रहा है, अंदर जाके देखते हैं। ये सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान दिख रही है हमें। ये इतना पुराना स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ कोई नहीं है। तो यहीं गांव वाले आके यहाँ से अपना सामान खरीदते हैं। दोस्तों, अभी कोटा गांव तक हम लोग पहुँचे थे और अब वापस जाते हुए ये रास्ते से मार्ग से हम लोग गुजर रहे हैं। ये गांव से वापस लौटते हुए कोटा गांव से ये रास्ते में पूरा गंगा तट पड़ता है। बीच आप देख रहे हैं, बरसात में ये ऊपर तक पानी आ जाता है वहाँ तक। तो पीछे से इसके एक रास्ता बनाया है गांव वालों ने। ये देखिए कितना खूबसूरत। ये अभी हम नीचे उतरे हैं और फिर हमें करीब आधा किलोमीटर और ऊपर चढ़ना है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अब यहाँ से फिर हम ऊपर की चढ़ाई शुरू करेंगे। गांव आकर इतने सुदूर क्षेत्र में एक चीज़ पता चली कि जो गांव के लोग हैं वो शहर की ओर भाग रहे हैं। पलायन हो रहा है, गांव खाली हो रहे हैं। और जो शहर के लोग हैं वो गांव की ओर भाग रहे हैं। वो यहाँ आके बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, अपनी इनकम का साधन बढ़ा रहे हैं। कई रिजॉर्ट्स बन चुके हैं इन क्षेत्रों में। दिल्ली, बॉम्बे, चाहे बजाज हो, चाहे और बड़ी कंपनी है, हंस फाउंडेशन है, और कई बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े NGOs हैं जो अपने रिजॉर्ट्स और आश्रम्स यहाँ बना रहे हैं। न्यूजीलैंड से आके कोई आश्रम बना रहे हैं, कोई कहीं से आके बना रहे हैं। गांव वाले मगर सड़क के अभाव में शहर की ओर जा रहे हैं और कुछ गज ज़मीन लेकर उसमें रह रहे हैं। जो यहाँ कई 100 नालियों में जिनकी खेती थी वो सब बेच बाच के यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं क्या हो रहा है, कितनी मुश्किलें हैं ग्रामीणों के सामने। और ये पूरी चढ़ाई अभी हमें चढ़नी है। ये गंगा जी से तर होते हुए हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन तक, गुल्लर तक। जो झूला पुल आएगा अभी, गुल्लर झूला पुल, वहाँ तक हमने पहुँचना। वो सामने झूला पुल देख सकते हैं, ये झूला पुल है। यहाँ तक हमें पहुँचना है और ये झूला पुल क्रॉस करते ही राष्ट्रीय राजमार्ग है जो आपको। साथियों, अब हम कोटा से उतरकर वापस जा रहे हैं अपनी गाड़ी की ओर, मेन जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी ओर। और ये रास्ते में ये पुल पड़ेगा जो गुल्लर का पुल है, झूला पुल है। ये 2016 में बना था। जब तक ये पुल नहीं बना था तो इससे पहले सभी लोग यहाँ
बोट के थ्रू रोड क्रॉस करके यहाँ आते थे। सामने ही राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो चारधाम राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो श्रीनगर की ओर जाता है और चारधाम की ओर जाता है। और ये सड़क बननी तो है, मगर कब बनेगी इसका कुछ पता नहीं है। और ये नीचे आप देख सकते हैं, ये बीच है, ये बहुत फेमस है। यहाँ फोटोग्राफर्स पूरे देश से आते हैं, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और दूर दूर से प्री वेडिंग शूट्स यहाँ होते हैं। ये आप देख रहे होंगे अभी ये पुल पे ये प्री वेडिंग शूट्स चल रहे हैं। तो कई कपल्स यहाँ इस टाइम पहुँचे हैं और ये जगह बहुत फेमस है। यहाँ प्री वेडिंग शूट के लिए फेमस है। आपको घोड़ा चाहिए तो घोड़े की भी व्यवस्था है, उसके साथ फ़ोटोग्राफी हो जाती है। बाइक्स भी रेंटेड मिलती है, चाहे हार्ले डेविडसन हो, चाहे रॉयल एनफील्ड हो या कोई और बाइक हो, तो वो यहाँ मिलती हैं। तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि गंगा जी के तट पर है। क्योंकि पहले तो गंगा जी से लगते हुए काफ़ी कैंप्स थे, मगर 2 साल पहले एनजीटी के एक ऑर्डर से, क्योंकि काफ़ी पॉल्यूशन इस क्षेत्र में होता था गंगा जी के तटों पर, तो इन सब कैंप्स को यहाँ से हटने का आदेश दे दिया गया। और ये कैंप्स काफ़ी हाइट पे, जैसे जहाँ से हम अभी आ रहे हैं उसके बीच में भी काफ़ी रिजॉर्ट्स थे, तो वहाँ कैंप्स लग गए हैं। अभी गंगा तट पर कैंप्स नहीं लग सकते हैं। तो अभी खाली ये जो बीच है, जो गंगा जी के साथ में लगता हुआ बीच है, एक बीच हमने आपको पहले दिखाया था जो खाली था, वहाँ तक लोग नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ करीब पहुँचने के लिए 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। और इस बीच में प्री वेडिंग शूट्स के लिए फेमस है और भी कई टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरत झूला पुल है। बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है, मगर संघर्ष तो करना होगा। आज करीब हमारा 12-13 किलोमीटर का सफ़र हो गया, पैदल चलते चलते हम यहाँ पहुँचे हैं। संघर्ष काफ़ी है, मगर ज़िंदगी में संघर्ष करना तो ज़रूरी है, नहीं तो हम कैसे देख पाते ये जगह यहाँ जहाँ लोग कैसे संघर्ष करते हैं गांव के लोग। ये राफ्टिंग भी होती है, ये शिवपुरी से थोड़ा आगे क्षेत्र है, इसमें राफ्टिंग भी बहुत अच्छी होती है। आप देख रहे हैं यहाँ से आप राफ्ट से दूसरी साइड भी जा रहे हैं लोग, रिवर के दूसरी साइड, और ऋषिकेश तक, लक्ष्मण झूला तक भी ये राफ्ट लेके जाते हैं। और ये सब प्री वेडिंग शूट्स की तैयारी है, और यहाँ भी प्री वेडिंग शूट्स ही चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं, धन्यवाद। इस गुल्लर से, झूला पुल से हमने शुरुआत करी थी अपने सफ़र की, और अब वापस ये पुल पार करते हुए ये देखिए इतनी खूबसूरत माँ गंगा। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ हैं। और ये सामने वशिष्ठ गुफा, काफ़ी फेमस स्पॉट है ये, वशिष्ठ गुफा है। रास्ते में, हमारे रास्ते में ये जगह थी जहाँ ये जंगल में आग भी लग रही थी। गांव वालों से बात करी तो पता चला कि कुछ लोग गांव वालों ने ही आग लगाई थी कुछ सफाई के लिए। ये वशिष्ठ गुफा दोबारा बहुत फेमस स्पॉट है। कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ तपस्या करी थी। यहाँ एक गुफा है और देखने के लिए पूरे देश से लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो ये रास्ते भर में शूट्स चलते हुए और ये राफ्टिंग पूरा स्पॉट आप देखते हैं। तो यहाँ से हमने शुरुआत करी थी। वो दूर जो आप पहाड़ देख सकते हो, पहाड़ क्रॉस करके हम आगे गए थे। वो आप छोटे छोटे आपको अगर घर दिख रहे होंगे, वहाँ से हम पैदल चलते हुए अंदर ही अंदर इन पहाड़ों से होते हुए करीब हमने 6 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र एक तरफ का पूरा किया, जो खड़ी चढ़ाई थी। अब आते हुए ढलान का क्षेत्र रहा जहाँ हम ढाल पे उतरते गए।
और अब यहाँ हम पहुँच रहे हैं। आपने तो कहा कि कल दे दूंगा। कल हाँ, तो मैं आया नहीं ना, आज लाया नहीं ना, तो बहुत रेट वैसे बता रहे, पीछे वाली गाड़ियाँ देखी वो आ रहे हैं। निकल जाए। एक मिनट सर, ये शूट चल रहा है अभी, प्री वेडिंग शूट। देखें कि राफ्ट में कभी ऋषिकेश आए तो राफ्ट का आनंद जरूर लें। बरसात से पहले ही राफ्ट होती है, राफ्टिंग। हमें भी मौका मिला कई बार राफ्ट पे चलने का, और यहाँ से शिवपुरी से लेकर राफ्ट में हम लोग पहुँचते हैं लक्ष्मण झूला के पास।